हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के मैथ का एक्सरसाइज 11.2 11.1 11.1 को हम लोग कंप्लीटली सोल्व कर चुके हैं। उसका एक एक वीडियो अपलोडेड है। आप अगर उसको नहीं देख पाए होंगे तो देख लीजिएगा जा करके। और यहाँ पे हम लोग 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने लिखा गया है। तो 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करने से पहले इसके बारे में हम लोग बेसिक थोड़ा बहुत समझेंगे, क्योंकि इस प्रश्नावली में हम लोगों को कंप्लीट गोले के बारे में पढ़ना है और अर्धगोले के बारे में पढ़ना है। अर्धगोला का फिगर यहाँ पे आप लोगों के लिए बना दिया जा रहा है। इस प्रकार का अर्धगोला और गोला के बारे में पढ़ना है। तो गोला का 3 फॉर्मूला होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का क्या हो जाएगा, इसका आधा यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात ये ऊपर से ऐसे खुला नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। अर्धगोला जो है एक केस्को का गेंदा जो आता है, उसको जब आप काटेंगे या बीच से खेलते खेलते जब उजड़ जाता है तो वो अर्धगोले का आकार का हो जाता है। तो अर्धगोले के ऊपर एक वृत्ताकार फलक हम लोगों को रखना होगा, तो ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अर्थात ऊपर से एक और पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका क्वेश्चन नंबर 9 में एक बेलन के फॉर्मूला का यूज किया है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। और नहीं तो पूरे एक्सरसाइज में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसी 3 फॉर्मूले का प्रयोग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग इसको सोल्व करते हैं। निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला यहाँ पे दिया गया है, गोला का त्रिज्या, इसकी रेडियस और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो r बराबर हमारे पास दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि गोले का वक्र पृष्ठीय, गोले का वक्र नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट पृष्ठीय लिखा है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को वैल्यू पुट कर लेना है। 4 और पाई का वैल्यू 22/7 ही रखना है हम लोगों को। आर स्क्वायर यानी कि 10.5 इंटू 10.5, 2 बार हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, क्योंकि एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, 2 अंक के बाद हो गया। अब हम लोग को काट लेना है, तो 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, 7 से कट जाएगा 15 सत्ते 105। और फिर हम लोग काट लेंगे इसको 5 से, तो ये कट रहा है 5 तिया 15 और 5 25। और फिर ये 5 से हम लोग 105 को काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21 25 105 होता है। और हम लोग को फाइनल यहाँ पे गुना कर देना होगा। तो 3 गुने 22 करेंगे तो आ जाएगा 66, और गुना में 21 है, 21 से गुना कर देना है। तो 21 से जब आप इसको गुना कीजिएगा, यहाँ पे गुना कर लेते हैं, गुना 21, 6 आएगा, 2 छक 12, 2 छक 12, 1 13, 6 6 और 2 8, 3 1, यानी फाइनल आ जाता है हमारे पास 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। ये हो गया पहला नंबर सोल्व। और हम लोग करेंगे दूसरा नंबर भी सोल्व। तो दूसरा नंबर का दिया गया है r बराबर कितना, 5.6 सेंटीमीटर। इसको भी, इसमें भी सेम काम करना हम लोगों को। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेना है 4, और पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 5.6 इंटू 5.6। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे ये भी पॉइंट हटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। और 100 को हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि भाग देने में सुविधा होगा। ये 7 से कट जाएगा 7 8 56। अब हम लोग यहाँ पे कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 22 चौक 88, और यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार 88, और गुना में 8, और गुना में हमारे पास बच जाता है 56, और बट्टा में 1000 रह जाता है। 1000 नहीं, सॉरी 100 है। अब गुना कर लेते हैं 8 8 छक
8 अठाई 64, अब 8 अठाई 64 और 6 70 हो जाएगा। 704, 88 और 8 को गुना कीजिएगा तो और फिर हम लोग 56 से गुना कर लेंगे तो 6 चौका 24 और यहाँ पे 2 हो जाएगा 6 सत्ते 42, एक अंक काट कूट करेंगे 5 चौका 20, ये हो जाएगा 2 5 सत्ते 35। अब यहाँ पे जोड़िएगा तो 4 2 और 2 और 2 4 5 और 4 9 और यहाँ पे 3, यानी फाइनल हमारा आ जा रहा है 39 424 और बट्टा में 100। तो 100 से भाग देना कितना सिंपल है, 2 अंक 2 जीरो है नीचे तो ऊपर हो जाएगा 394, यानी कि 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट। और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग सोल्व कर लेंगे क्योंकि ये सिंपल है।